दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका ब्यूगल लाइफ में, ब्यूगल लाइफ के एस्ट्रोलॉजी सेशन में। और इस बार हम लेकर आ रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है, ये साल कैसा रहने वाला है। साल और गोचर में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं इस समय सिर्फ 3 बड़े ग्रहों के प्रभाव के बारे में बता रहा हूं, शनि, गुरु और राहु, जिनका प्रभाव एक राशि पर लगभग 1 साल रहता है, 1 साल के ऊपर रहता है। इसके लिए मैं इन 3 ग्रहों के बारे में जब बता रहा हूं तो 1 साल की बात कर रहा हूं। जब दूसरे ग्रहों के बारे में कभी उनको लेकर आऊंगा तो उनके ड्यूरेशन के हिसाब से बात करूंगा। तो दोस्तों, हम वृषभ राशि के बारे में बात कर रहे हैं। वृषभ राशि मतलब आपकी कुंडली में जहां 2 नंबर लिखा है और वहां पर चंद्रमा बैठे हैं तो आपकी राशि वृषभ राशि होती है। इस बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो राशि, लग्न और कुंडली के विभिन्न तरीकों का, कि वैदिक पद्धति से क्या होती है, इंग्लिश पद्धति के साथ क्या होती है, राशियों का परिचय दे चुके हैं हम। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो लिंक में देख सकते हैं। दोस्तों, वृषभ राशि में चंद्रमा जो हैं वो केंद्र में बैठे हुए हैं। वृषभ राशि में जो ट्रांजिट हुआ है गुरु का, वो उसमें 2nd हाउस में हुआ है। उसके पहले करीब 1 साल से ज्यादा समय तक के लिए गुरु जो थे वो 2nd हाउस में यहाँ लग्न में बैठे थे वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, जो गुरु के बहुत बड़े शत्रु होते हैं। तो अगर आप गुरु का गोचर देखेंगे, वो इस राशि पे, वृषभ राशि पे लग्न में गुरुदेव की प्रेजेंस थी यहाँ पर, जो कि किसी भी तरीके से बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती। तो आपके व्यक्तित्व में, आपके स्वास्थ्य में, आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट से आप इस समय पे लगभग परेशान थे। अगर हम देखें शनि राशि, शनि भगवान को देखें या शनि ग्रह को देखें, तो शनि ग्रह अभी तक 11वीं राशि में थे और 29 मार्च को 12वीं राशि में चले गए। 12वीं राशि में चले गए, जिसके स्वामी स्वयं गुरुदेव होते हैं और गुरु शनि से चौथे हैं, तो उनकी कोई दृष्टि का संबंध नहीं बन रहा है। लेकिन एक बार फिर वृषभ राशि पर अभी शनि की 7.5 या कोई भी दूसरा इम्पैक्ट नहीं है। तो अगर हम देखेंगे तो शनि जो है वो 10वें हाउस से 11वें हाउस में गए हैं। 11वां हाउस काल पुरुष की कुंडली में। नाउ काल पुरुष की कुंडली क्या होती है, जरा 1 सेकंड समझ लीजिए। ये काल पुरुष की कुंडली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है। काल पुरुष की कुंडली मतलब केंद्र में 1 लिख दो और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे 11 आएगा, 12 नहीं आएगा। तो काल पुरुष की कुंडली में 11वां भाव या 11वां स्थान शनि का अपना स्थान होता है, स्ट्रॉन्ग स्थान होता है। लेकिन शनि महाराज जो थे वो वृषभ राशि में 10म हाउस में 11वें भाव पर बैठे हुए थे। अब 11वें घर पर हैं, लेकिन गुरु की राशि में, मीन राशि में बैठे हैं, जहां शनि खराब प्रभाव नहीं देते हैं, अच्छा ही प्रभाव देते हैं। और अगर हम सिर्फ राहु की बात करें तो राहु 10वें भाव में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, गुरु दूसरे भाव में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो एक हिसाब से अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वाले आप सभी लोगों को एक बड़ा रिलीफ ये मिलेगा कि गुरु जो है वो शुक्र की राशि से बाहर हो गए और धन भाव में चले गए। अगर धन भाव में चले गए तो धन का आना अवश्यंभावी है, गुरु इतने शुभ ग्रह हैं। और अगर हम गुरु की दृष्टि के बारे में बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि गुरु की जो शुभ दृष्टि है वो 6ठे भाव पर पड़ती है, जो ऋण, रोग और शत्रु का भाव है। तो यहाँ पे गुरु की दृष्टि अमृत समान गिरती है, तो ऋण, रोग, शत्रुओं का भी नाश करेंगे गुरुदेव 6ठे भाव से, जो भी उत्पन्न हो रहा होगा आपके नेटल चार्ट में। उसके बाद गुरुदेव की दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पे भी पड़ेगी। तो अष्टम भाव में जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो अष्टम भाव होता है चोट का, अष्टम भाव होता है शत्रुओं का, अष्टम भाव होता है मृत्यु का। तो गुरु की जब शुभ दृष्टि पड़ रही हो इस घर पे, तो इन सभी चीजों से नैसर्गिक रूप से बचाव होगा। और उसके बाद गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ रही है 10म भाव पर, यानी कि जहां पर राहु बैठे हुए हैं। तो राहु पर गुरु की शुभ दृष्टि जब पड़ती है तो राहु के प्रभाव में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। और 10वें हाउस के जो राहु हैं वो आपको कैरियर, प्रमोशन, पैसा, सुख, समृद्धि सारा कुछ देते हैं। 11वां भाव शनि का खुद का भाव है, यहाँ की ये खुद ही बैठे हुए होते हैं, तो अपने घर को ये विशेष रूप से अच्छा करते हैं। ये भाव भी पैसे का है, आय का है, ये भाव भी आय का है, ये अचल संपत्ति का है, ये चल संपत्ति का है। और
राहु यहाँ बैठे बैठे इन सभी भावों की बढ़ोतरी करते हैं। अगर राहु की हम दृष्टि देखें तो 1 2 3 4 5 राहु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि के बीच में संबंध है, और 9 पंचम का संबंध है। 6 7 सातवां राहु का जो है वो सूर्य की राशि वाले चतुर्थ हाउस पर भी प्रभाव है। इसका मतलब ये है कि एक बार फिर चतुर्थ भाव मतलब आपको अपने माता के स्वास्थ्य के प्रति, अपने घर परिवार में लोगों के स्वास्थ्य के प्रति, घर के प्रति मतलब घर के लोगों के प्रति नहीं, ये सिर्फ माता के प्रति है, और घर के प्रति थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। बाकी अगर हम पूरी कुंडली की एनालिसिस करें तो शनि जो है यहाँ पर बैठ के अपने गुरु की राशि में बैठ के और इस घर को, पंचम हाउस को पूरी दृष्टि से देखते हैं, सप्तम दृष्टि से देखते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी कन्या राशि विराजमान है जो शनि की मित्र की राशि है। यानी अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप खुद भी अगर पढ़ रहे हैं, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफल होने का, आपके बच्चों को सफल होने का बहुत सुनहरा अवसर इस साल में मिल सकता है। आप भी अगर अपना चाहें कि स्टडी हायर अप करनी है अगर आपको, तो आप भी इस साल का फायदा उठा सकते हैं। इस साल आपको भाग्य की सहायता से बहुत बड़ी बड़ी उन्नतियां मिलेंगी। कहने का मतलब ये है कि पिछले 1.5 साल में जो कुछ भी आपने कष्ट भोगा है या जो भी आपको तकलीफें हुई हैं, वो सारी की सारी तकलीफें अब समाप्त हो जाएंगी, और वृषभ राशि वाले अपने जीवन में एक नया मोड़, एक नया परिवर्तन आते हुए देखेंगे। कुछ ना कुछ बड़ा जरूर घटित होगा आपके साथ। सुविधा के हिसाब से अगर आप चाहें तो आप गुरु भगवान की विशेष रूप से आराधना कर सकते हैं, शनि भगवान की आराधना कर सकते हैं, और बाकी तो सब शुभ है आपकी कुंडली में दिख रहा है। आपके रिलेशनशिप, यहाँ पर अगर आप स्पाउस के साथ बात करें तो मंगल की राशि विद्यमान है, मंगल और वृषभ सामने वृषभ राशि विद्यमान है, और 1 2 3 4 5 6 गुरु के साथ षडाष्टक योग बन रहा है, और शनि देव की नवम दृष्टि नहीं है, राहु की दृष्टि नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ गुरु जो है वो सप्तम हाउस के साथ एक षडाष्टक योग बना रहे हैं, हालांकि वहां पर कोई ग्रह नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं इधर पे आपका जो वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, परस्पर आकर्षण रहेगा, लेकिन आपको एक बस कोशिश करनी है कि 8वां नंबर जो होता है वो मंगल की राशि होती है, तो आपको क्रोध से बचना है, अननेसेसरी क्रोध से रिलेशनशिप में बचना है, और बाकी आपकी कुंडली में सब कुछ शुभ ही शुभ है। ये साल आपके लिए नए माइलस्टोन्स लिखेगा, ये साल आपके लिए यादगार साल रहेगा, हम यूं बोल सकते हैं। बहुत अच्छा समय आपका दिख रहा है इसमें आने वाला है। अगर आप इस समय को और मजबूत करना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं, जैसे शनिवार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप शनिवार को विशेष रूप से शनिदेव की आराधना करते हैं तो शनिदेव के परम मित्र राहु होते हैं जो शनि की ही राशि में बैठे हुए हैं, तो आपको इन दोनों का मिश्रित प्रभाव जो है, बहुत पावरफुल प्रभाव है, वो मिल सकता है। और लग्न अगर देखें तो लग्न लॉर्ड जो है वो शुक्र है, वृषभ लग्न का जो स्वामी है वो शुक्र होता है, तो शुक्र, शनि और राहु आपस में परम मित्र हो गए। और इसके बाद एक और ग्रह होता है बुध, जो इसी कैटेगरी में है। तो ये 4 ग्रहों को अगर आप एक साथ मजबूत करना चाहें और अपने इस भाग्य को और बढ़ाना चाहें तो आप 2 काम कर सकते हैं। एक काम होता है कि आप शनिवार का दिन पकड़ लें और शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करें, उनको तेल चढ़ाएं, उड़द चढ़ाएं, काली तिल चढ़ाएं। शनिवार के दिन भैरव बाबा की स्तुति करें। शनिवार के दिन अगर आपसे संभव हो तो काले कुत्ते को बटर नॉन रोटी खिलाएं। अगर आपसे संभव हो सकता है तो शनिवार के दिन, अगर रोज पॉसिबल नहीं है तो कबूतरों को या पक्षियों को दाना भी डालें। एक और काम आप कर सकते हैं शनिवार के दिन कि आप मछलियों को आटे की गोली डालें। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं दोस्तों, जिनसे कम खर्च में या बिना किसी खर्च के आप बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप साधन संपन्न हैं और अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली, लेकिन हाँ, ये गोचर के ऊपर आधारित चीजें हैं, आपकी मूल जो कुंडली है या जो जन्मांग है, जन्म का चार्ट है, उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अदरवाइज आप शनि, राहु, बुध, इन तीनों के लिए आप चाहें तो नीलम धारण कर सकते हैं, जो आपके भाग्येश शनिदेव का स्टोन है।
अगर आप चाहें तो राहु के लिए गोमेद भी धारण कर सकते हैं, जो कि राहु को बलवान करेगा। या फिर एक रत्न आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली एक उपरत्न है जो राहु, केतु और शनि तीनों के लिए काम करता है। और अगर आप साथ में बुध का रत्न भी धारण करते हैं, बुध यानी पन्ना जिसको हम बोलते हैं, पन्ना के भी हम आपको जेम्स के बारे में काफी कुछ बताएंगे कि कौन से जेम्स किस आधार पे खरीदें, कैसे धारण करें। जब हम रेगुलरली कांटेक्ट में आ जाएंगे, टच में आ जाएंगे, हम भी वो रत्न प्रोवाइड करते हैं विद इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। लेकिन रत्न खरीदते समय हमेशा ध्यान रखें कहीं से भी कुछ भी ना उठा लें जो प्रॉपर्ली सर्टिफाइड ही नहीं है। मार्केट में डुप्लीकेट रत्नों की भरमार पड़ी हुई है और आपको उस सबसे बचना है। तो दोस्तों, अगर हम ये कुछ उपाय कर लेते हैं तो वृषभ लग्न वाले ये साल अपनी पूरी नियति और भाग्य को बदलते हुए भी देख सकते हैं। इस साल को और भी बढ़ाना चाहते हैं आप, और भी उन्नत करना चाहते हैं, आपको और फलदायी हो ये साल, तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपने नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स देते हैं। तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे अपनी स्पेसिफिक कुंडली के बारे में और बहुत सारे ऐसे उपायों के बारे में जान सकते हैं जो आपकी कुंडली में वर्धन करेंगे, शुभ योगों का, शुभ चीजों के आगमन का, उनका सबका वृद्धि करेंगे। तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि के ऊपर इन 3 ग्रहों के ट्रांजिट का परिणाम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने राशियों के बारे में एक जनरल वीडियो दिया है जहां पे हमने सिखाया है कि राशियां कैसे देखनी है, लग्न कैसे देखनी है। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो उस वीडियो को भी देख लें। कृपया हमें कमेंट्स करके जरूर अवगत कराएं कि आपको किन एरियाज में एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस चाहिए हैं, तो हम आपको उसी हिसाब से वीडियोस में, अगले वीडियोस में उन सबको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।